लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। हाँ हाँ बिटिया, लाओ लाओ। इसी का तो इंतजार कर रहे थे। मेरी बेटी जब से बहुएं गई हैं तब से बहुत सारा काम करती है। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, जब भाभी ना हो ना मायके में, तब तो मायके कभी भी मत आओ। नहीं नौकरानी बन करके रह जाओगी मेरी तरह। मुझे ही देख लो, मैं जब से आई हूँ मेरी तीनों की तीनों भाभी अपने अपने मायके चली गई हैं भाई के राखी बांधने। अभी लौट कर ही नहीं आई। अब मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। क्यों मम्मी, भाभी लोग कब आ रही हैं? अरे बेटी, तेरे भैया कह रहे थे कि आज बड़ी वाली भाभी आने वाली है। अब पता नहीं छोटी और मंझली भाभी कब आएंगी। उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है, पता करना पड़ेगा। अरे मम्मी, अब तो बुला लो कम से कम भाभी को। रक्षाबंधन को कितने दिन बीत गए, अभी भाभी लोग लौट कर आई नहीं। अरे हाँ बेटी, तू सही कह रही है। तेरी भाभी को बुलाना तो पड़ेगा ही। आखिर तू भी तो अपने ससुराल जाएगी। वही तो मम्मी मैं भी कह रही हूँ कि आखिर ना भैया लोग हैं ना भाभी लोग हैं। भैया लोग आते इधर उधर से चले जाते, अब भाभी लोग रहे कुछ नेक चार मांगे भी रक्षाबंधन का। नेक चार? नेक चार कैसा बेटी? अरे मम्मी मम्मी, अब के तीनों भाई कुछ दिए नहीं, वही 500-500 रुपए दे दिए थे। 300 की तो हमारी मिठाई ही थी। हे भगवान, इसका मतलब है अभी तुम लोग और लोगी। और क्या, छोटी बहन चमेली कह रही थी जब तक भैया कुछ दे नहीं देंगे सोने का सामान, तब तक हम लोग मायके में ही रहेंगे। नमस्ते सासू मम्मी। नमस्ते छोटी ननन जी। नमस्ते नमस्ते बहू। अकेली आई क्या? कैसे आई, बताती तो हम किसी को भेज देते लाने के लिए। अरे मम्मी, भैया आए थे, बस घर तक नहीं आए, सड़क पर से ही छोड़कर लौट गए। क्यों भाभी, तुम्हारे भैया घर तक क्यों नहीं आए? घर तक क्यों नहीं, हम लोग कुछ कहते क्या? आखिर जब आए थे तुमको घर तक आना चाहिए था। एक तो रक्षाबंधन को कितने दिन बीत गए, कितने दिन बाद तुम्हें छोड़ने आए हैं, ऊपर से घर तक आए भी नहीं। अरे अरे चंपा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब मेरे भैया के पास समय नहीं था, बोले कि दीदी तुम चली जाओ, हम चले जाएंगे, तो हमने भी कहा कि हाँ काम है जाओ। तो फिर इसमें इतना नाराज होने वाली बात क्या है? हाँ बेटी, कोई बात नहीं। बहू को यहाँ तक तो छोड़ ही गए हैं ना। अब तो बहू आराम से घर पहुंच चुकी है, कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा बहू की गुलाम मत बनो, हम जा रहे हैं। बहू बहू बहू, मम्मी के सिर पर तो बहू ही सवार है, बेटी की कोई तो चिंता ही नहीं है। दो दो बेटी बैठी हैं, नेक चार कुछ मिला नहीं रक्षाबंधन पर। मैंने भी सोच लिया है, जब तक सोने के कंगन दिलवा नहीं देंगी तब तक हम इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं। ससुराल तो नहीं ही जाएंगे। क्यों मम्मी जी, ये चंपा दीदी इतना अधिक नाराज क्यों है? अब पता नहीं बहू, तेरी ननद को तो हम इतने दिन से झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। अच्छा मम्मी जी, मैं अंदर जा रही हूँ, छोटी लोग नहीं आई क्या अभी? नहीं बहू, अभी छोटी मंझली कहाँ आई। मैंने बोला था कि जल्दी आ जाना, तेरी ननद को भी जाना है अपने ससुराल, लेकिन अभी दोनों के दोनों आई नहीं। तू तो भला कहा आ गई। आ गए, हम भी आ गए, काम करने आ गए। 4-5 दिन थे मायके में, आराम से 9 बजे सोकर उठते थे, सारा दिन इधर उधर घूमते थे, खाते थे बस। अब यहाँ पर सुबह 4 बजे से उठकर काम ही करना है। अरे तो छोटी आई ही क्यों? अभी मायके में ही रहती, जितने दिन मन करता आराम करने का। अब यहाँ पर रहोगे तो काम तो भाई करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी सासू मम्मी तो काम करेंगी नहीं, तुम्हें बना कर देंगी, तुम बैठकर खाओगी। क्या करूं, बड़ी जिद्दी आना तो था ही ना, नहीं तो घर वाले अगर घर से निकाल देते तो फिर। अच्छा अच्छा सुनो, अब जाओ अपने अपने काम पर लग जाओ। मेरी चंपा चमेली बेटी दोनों परेशान है बेचारी, काम करते करते, खाना पीना बनाते बनाते। अब की बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब भाभी लोग नहीं रहेंगी ना, हम कभी भी मायके नहीं आएंगे। खाना बनाते 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 मैं काली हो गई। मम्मी को बोले थे कि भाभी लोगों को बोल दो जाए रक्षाबंधन करके चली आए, राखी बांध करके अपने अपने भाई के चली आए, लेकिन मम्मी बोली 2-3 दिन रह लेंगी। अब देख लो कितने दिन बीत गए रक्षाबंधन को, अभी वापस ही नहीं आई। वही 500-500 रुपये दे दिए थे, राखी बंधाई। हम ये सब पर थोड़ी ना मानेंगे, हम तो सोने के कंगन लेंगे, सोने के कंगन। दीदी दीदी, बड़ी भाभी छोटी भाभी आ गई। अब क्या करने आई? अब जब हम खाना बना लिए तो खाना खाने आई हैं। वाह, इस तरह की अगर मुझे 2 नौकरानियां मिल जाती तो हम जरूर रख लेते। तुम्हारी ही कमी थी, आ गई तुम भी। अरे ननंद रानी, इतना अधिक गुस्सा क्यों हो रही? हमने कहा भाई ससुराल जाना तो जरूरी ही है, तभी तो तुम लोग अपने अपने ससुराल जाओगी, नहीं तो मम्मी को छोड़कर तो जाओगी नहीं। तुम लोग लूट लूट कर आ गई कि नहीं आई अभी? देखो छोटी नंद रानी, हम लोग लूटने नहीं जाते, हम लोग राखी बांधने जाते हैं, राखी बांध कर सीधे अपने घर आते हैं। कुछ मांगते थोड़ी ना है, भैया मेरी खुशी से जो देना होता है दे देते हैं। देखो भाभी जी, हम लोगों को अब की राखी की बंधाई में सोने के कंगन चाहिए। हे भगवान, सोने की कंगन? भैया लोग कमाते कुछ नहीं है, दीदी लोगों को सोने के कंगन चाहिए।
देखो चंपा चमेली, कान खोल कर सुन लो तुम भी। जो कुछ तुम लोगों को मिलना था वो रक्षाबंधन के दिन ही पा गई हो। अब कुछ नहीं मिलेगा। अब सीधे धड़ खाना खाओ बन गया है और अपने अपने घर का रास्ता पकड़ो, समझी? हेलो, नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं नंदोई जी, अभी तो अपने मायके से आ रहे हैं। अरे तुम्हारी नंद रानी चंपा के पास कब से फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हुआ? देखो इस दुष्ट को, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, इसके पास फोन किया है। जाऊंगी तो इतना मारूंगी ना कि सही हो जाएगा। स्विच ऑफ करके रखी ही होंगी ताकि आप फोन से बात ना कर सकें। ए भाभी, ये बहुत झूठ बोल रही हो, बहुत झूठ बोल रही। तुम्हें कैसे पता स्विच ऑफ करके रखे हैं? हम लोग सुबह से खाना बना रहे हैं, अभी 1 मिनट का भी समय नहीं पाए फोन चलाने का। बता रही हैं स्विच ऑफ करके रखे हैं। अब भीतर रखा हुआ है, हम लोग बार बार देख तो रहे नहीं हैं। नंदोई जी, आज हमारे यहाँ पार्टी है, पार्टी। इन लोगों ने सबको बुलाया है, तभी तो सुबह से खाना बना रही हैं। अभी तक खाना नहीं बना, पता नहीं किस तरह बना रही हैं दो दो लोग। ए भाभी, ये मुंह संभाल कर बात करो, समझी कि नहीं? अच्छा भाभी जी, बता दीजिए उनसे कि हम आ रहे हैं लेने दोनों भाई। ठीक है, बता देंगे। सुना तुमने नंदोई जी ने क्या कहा है? तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, लेने। भाभी जी, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए। जब तक दो दो जोड़, तीन तीन जोड़ हम दोनों बहनों को सोने का कंगन मिल नहीं जाता, तब तक हम इस घर से जाएंगे नहीं। अरे क्या हुआ छोटी देवरानी? कुछ नहीं दीदी जी, नंदोई जी फोन किए थे, चंपा चमेली को लेने आ रहे हैं। ये दोनों तैयार ही नहीं होना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती हैं? अब तो त्योहार भी खत्म हो गया, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। बच्चों को स्कूल जाना होगा, इतनी महंगी महंगी फीस पड़ती है। ये बताओ भाभी, तुम ये बताओ हमें, हम लोगों को राखी की बंधाई में मिला क्या ये बता दो हमें बस। अरे बड़ी दीदी, अब जो कुछ मिलना चाहिए था मिल गया। तुम्हारे भैया लोगों ने दे दिया, जो उनकी हैसियत थी उसी हिसाब से दिए हैं। अब जो कुछ भी पा गई उसे लेकर सीधे धारण अपने घर चली जाओ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है वही 500 रुपल्ली लेकर हम लोग चले जाएं। हम लोग जाएंगे तो हम लोगों की सास पूछेंगी, ससुर पूछेंगे, तो हम लोग क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, हम लोग क्या बताएंगे? हमारे तीन तीन भैया है, तीनों भैया नौकरी करते हैं, 500 रुपल्ली पकड़ा दिए हैं। तुम भी भाभी एक बात समझ लो, जब तक सोने के कंगन हम दोनों बहनों को दोगी नहीं, तब तक हम इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं, समझ लो। चाहे एक बार बताएं, चाहे 1000 बार बताएं। हे भगवान, तुमने किस चीज की मांग कर दी? अरे ये तो हम तुमको कभी भी नहीं दे सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? क्यों नहीं दे सकती हो भाभी, क्यों नहीं दे सकती? भैया हर महीने सैलरी पाते हैं, इतना इतना कमा कर लाते हैं, और तुम आज हमें सोने का कंगन नहीं दे सकती हो? 1 महीने की सैलरी खर्च करो, तुरंत कंगन लाओ। बताओ भला, इतने दिन से किसी न किसी प्रकार से जो 1 लाख 2 लाख रुपए कमा करके रखे हैं, इनको इस रक्षाबंधन पर हम सोने का कंगन दे दें? चली हैं बढ़िया आई, हम कुछ नहीं देंगे। जो मिलना था मिल गया है, अब उसी को लो और निकल लो। तो फिर अब आप लोग भी समझ ही लीजिए। देखो हम लोग क्या करते, हम दोनों बहनें, अब तो हम दोनों बहनें इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं, हो चाहे जो जाए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हम लोग इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं। आखिर भला बताओ, इतने दिन से आए हैं, मम्मी को बना खिला रहे हैं, कम से कम सोने का कंगन तो बनता ही है। पहले ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर राखी बांधने आई थी अपने भैया को, या भैया को लूटने आई थी? ए भाभी, ये मुंह संभाल कर बात करो, समझी कि नहीं? अरे राखी बांधने तो आए ही थे, लेकिन नेक चार तो कुछ बनता है। नेक चार लिए बिना थोड़ी ना जाएंगे। ये थोड़ी ना है कि 500 रुपये ही पकड़ा दिए। कम से कम सोने का कंगन नहीं तो सोने का हार, कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए था। हम लोग तो अपने भैया से कुछ नहीं मांगे, मेरे भैया तो कुछ भी नहीं दिए। क्या करें, उनके यहाँ ऐसे ही समस्या रहती, हम कुछ मांगे भी नहीं। क्या मांगे? हम गए थे राखी बांधने की मांगने। अच्छा छोटी, लगता है बाहर नंदोई लोग आ गए हैं। चंपा चमेली, और समझ बूझ कर काम लो, अब कुछ मिलेगा नहीं। जिस सम्मान से आई उसी सम्मान से लौट जाओ, तभी अच्छा रहेगा। मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ आए कि नहीं। पता नहीं चंपा चमेली क्या कर रही हैं। कह देती कि दामाद जी को फोन कर देते, आते ले जाते दोनों को। प्रणाम सासू मम्मी। खुश रहो बेटा, आओ बैठो दोनों लोग। क्या बताऊं सासू मम्मी, सुबह से फोन करते 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 परेशान हो गया। चंपा का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर मंजली वाली भाभी के पास फोन किए तो बोली या ले जाओ आकर। तुरंत दोनों भाई तैयार हुए, पहुंचे आकर। अरे बेटा, मैं फोन करवाने ही वाली थी कि तीनों की तीनों बहुएं अपने अपने मायके से आ गई हैं।
अब चंपा चमेली भी जाएं अपने अपने ससुराल। आखिर उनके बिना घर में बहुत काम रुकता होगा। अरे छोटे नंदोई बड़े नंदोई जी आ गए क्या? लीजिए पानी पीजिए आप लोग। हाँ भाभी, पानी तो पी ही लेंगे। अब चंपा चमेली से कह दीजिए कि जल्दी से तैयार हो करके आ जाएं, देर हो रही है। हाँ हाँ बोली तो थी, अब देखो तैयार होती हैं कि नहीं होती हैं। अरे भाभी जी क्यों तैयार नहीं होंगी? तैयार क्यों नहीं होंगी? उन्हें तो पता है ना, वो नहीं रहती हैं तो घर में बहुत सारे काम रुक जाते हैं। अरे काम तो कोई नहीं रुकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जरूर करके रुक जाती है। अब इतनी महंगी महंगी फीस पड़ती है, बच्चे रोज जाएं स्कूल तो ज़्यादा ही सही रहता है। अरे बड़ी दीदी, ये चंपा चमेली तैयार होना ही नहीं चाहती। कब से कह रही हूँ, नंदोई लोग आकर के बैठे हैं, जल्दी चले जल्दी चले। कह रही हैं हम घर के बाहर जाएंगे ही नहीं, हम घर के बाहर जाएंगे नहीं, हमें ससुराल नहीं जाना है। अब भला बताओ सोने के कंगन हम कहाँ से लाएं? ये कैसी बात हुई? ये कैसी बात हुई? क्यों नहीं चलना चाहती हैं? हम कह रहे हैं ससुराल क्यों नहीं चलना चाहती हैं? अब क्या बताएं नंदोई जी आपसे। अब चंपा चमेली की मांग बहुत बड़ी है, दोनों सोने का कंगन मांग रही हैं। अब इतने पैसे हैं नहीं कि सोने का कंगन ले ले करके दे दे। अब जो कुछ हमारे यहाँ था पैसा वो तो दे दिए, और इतना महंगा महंगा सामान हम नहीं दे सकते हैं। क्या सोने का कंगन मांग रही हैं? उनका दिमाग तो ठीक है, उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? क्या करेंगी सोने का कंगन? सोने का कंगन क्या करेंगी? घर में उन्हें किसी चीज़ की कमी है क्या? उनसे कह दो कि जल्दी से तैयार हो करके आए। ये लो बड़ी जीजी, पकड़ पकड़ कर लाए हैं दोनों को। तुम भी समझ लो, पकड़ पकड़ कर लाई हो तो क्या हम चले ही जाएंगे क्या? जब तक सोने का कंगन नहीं दोगी तीनों लोग, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं इस घर से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ बच्चों की पढ़ाई व्यर्थ हो रही है और इन्हें सोने के कंगन की पड़ी है। सोने का कंगन जानती हूँ कितने का मिलता है? पहले तो ये बताओ तुम दोनों लोग हमसे किससे पूछ कर लेने आए? लेने किससे पूछ कर आए? हम बोले थे कि आना लेने। जब हम लोगों का मन करता तब हम लोग आते। जब तक ये तीनों लोग हम लोगों को सोने का कंगन नहीं दे देंगी। आखिर भैया लोग राखी बांधी है, राखी 300 की तो मिठाई ही थी। मेरे भैया इतना कमाते हैं, एक महीने के पैसे हम लोग कंगन ही दे देंगी तो क्या होगा? अब शांति से अपना अपना बैग उठा लो और चलो घर। देख रही हूँ मम्मी, देख रही हो, तू भी कुछ बोलेगी कि बैठी ही रहेगी? अरे बेटी मैं क्या बोलूं, तुम दोनों मांग ही रही हो इतना बड़ा सामान कि कोई दे ना पाए। भला बताओ कुछ और मांगती, साड़ी मांगती तो दे भी देती। अब सोने का कंगन कैसे दे पाऊंगी? एक मिनट अभी हम आते हैं तो बताते हैं। अब मुझको गुस्सा मत दिलाओ, सीधे धड़ दोनों के दोनों लोग अपना अपना बैग उठाओ और चल दो। जब मैंने कह दिया कि जब तक कंगन नहीं ले लूंगी तब तक जाऊंगी नहीं ससुराल, तो नहीं जाऊंगी। लीजिए नंदोई जी, दोनों लोगों का बैग ला दिए हैं। अब बैग उठाओ और इनको पकड़ो, खींचते हुए ले जाओ, तभी ये दोनों मानेंगी, ऐसे नहीं मानेंगी। हे भाभी, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बता मुझको। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बैग बाहर लाने की? मैंने बैग अपनी मम्मी के कमरे में रखा था। तेरी हिम्मत हुई तो हुई कैसे ये बता मुझको। कंगन तो नहीं दे सकती है, बैग लेकर दे दी। छोटी नंद रानी, बड़ी नंद रानी, एक बात कहूँ बुरा ना लगे तो, तुम दोनों लोगों को कंगन चाहिए ना? कंगन मिल जाएगा, लेकिन कुछ देर सब्र करो। 1 साल का मौका दो, अगली रक्षाबंधन तक तुम दोनों को कंगन हम लोग जरूर देंगे, कोशिश करके बनवा कर रखेंगे और रक्षाबंधन पर दे देंगे। बहुत मस्त भाभी, बहुत मस्त आइडिया निकाला है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग इसी साल लेंगे कंगन। अरे दीदी जी इन्हें कुछ मत समझाइए, ये लोग कुछ नहीं समझने वाली हैं। नंदोई जी हाथ पकड़िए चंपा चमेली का, खींचते हुए ले जाइए, यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है, नहीं तो ये दोनों हम लोगों के सिर पर बैठी रहेंगी। खबरदार अगर हम लोगों को किसी ने यहाँ से ले जाने का प्रयास किया। चल तो मैं बताता हूँ तुझको, बहुत मायकी मिलेगी। सोने के कंगन चाहिए, सोने के कंगन चाहिए। चलो कम से कम छुट्टी तो मिली किसी ना किसी बहाने। और क्या बड़ी दीदी, सोने का कंगन चाहिए, सोने का कंगन। राखी 10 रुपए की लेकर आई हैं, चाहिए सोने का कंगन। बड़ी चली हैं। बड़ी जीजी ये काम बहुत अच्छा हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, सब लोग समझ लीजिए। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अभी अपने अपने ससुराल जाओ, ससुराल। अरे छोटी मंजली, ये क्या किया तुम दोनों ने? क्या करे बड़ी जीजी, ऐसे समझती भी तो नहीं है दोनों। अब ले जाए सोने का कंगन, ले जा रही हैं।
तीनों भाभी कान खोल कर सुन लीजिए, अगली साल पूरा का पूरा सेट ना लिया ना सोने का, हार, टीका, कान का, नाक का, तो फिर बताना चंपा कौन है। ठीक है, अगले साल देखा जाएगा। अभी जाओ अपने अपने ससुराल। चलो जल्दी जल्दी तो बताएं। सोने का कंगन चाहिए, बड़ी आई है, राखी बांधने आई, सोने कंगन मांगने आई हो। चलो चलो, तुम्हारी तो खबर मैं घर में लेती हूँ। चलो अभी घर में बताएंगे तुम्हारा। क्यों बहन लोग, दीदी लोग, आप लोगों के घर से भी ऐसे ही ननद लोग जाती हैं? अब देख लो, भला बताओ, सोने का कंगन मांग रही है। सोने का कंगन 2 पैसे का तो मिलता नहीं है, सोना कितना महंगा हो गया है। अब जो कुछ पा गए उसे लेकर चली जाएं सम्मान से, लेकिन देख लो अपमान अपना ही करा रही हैं। अब यहाँ पर राखी बांधनी आई थी कि मांगनी आई थी, यही समझ में नहीं आ रहा हमें तो। अच्छा तो हाँ बहन लोग, अब दोनों लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, नंदोई लोग खींच कर ले जा रहे हैं जबरदस्ती। अब भाई बच्चों की पढ़ाई भी तो है, लेकिन इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। और देख लो मेरी छोटी देवरानियों को कितना खुश हैं। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग अपने अपने भैया की राखी बांध कर चली आई, कुछ मांगी तो नहीं? बहन हम भी राखी बांध कर भैया के चले आए हैं, जो कुछ देना था शौक से दे दिए, हम शौक से ले लिए। ऐसा करना ही चाहिए, रक्षाबंधन प्रेम का त्योहार है भाई बहन के। बहन रक्षा इसीलिए तो बांधती है ताकि भैया की रक्षा हो, इसलिए थोड़ी ना कि हाँ कुछ हमें दे। लेकिन अब ये बात चंपा चमेली को कौन समझाए। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।